हार्पिक के साथ कुछ चीज़ों को ऐड करते ही हम एक ऐसी होम रेमेडी बनाकर तैयार करने वाले हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी ये सारी जो चीज़ें हैं ना एकदम से गायब होने वाली हैं। अभी गर्मी है, कभी बरसात है, तो इस टाइम क्या होता है ना मच्छर, मक्खी बहुत ज़्यादा जो है परेशान करते हैं, घर के बाहर तो तंग करते ही करते हैं, साथ ही साथ दिन में भी जो है घर के अंदर काटते हैं। तो उन्हें भगाने के लिए हम मार्केट से ना जाने क्या-क्या कॉइल, रिफ़िल अगरबत्ती वगैरह लेकर आते हैं और जिसको जब हम जलाते हैं तो उसका असर ज़्यादा हो उसके लिए हम क्या करते हैं खिड़की दरवाज़ा भी लगा देते हैं। लेकिन जो उसका धुआँ होता है ना कई बार बहुत लोगों को उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, साँस की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप ये रेमेडी को तैयार करके देखिए। आप एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपके घर से जितने भी चूहे, छिपकली, कॉकरोच और मच्छर-मक्खी है ना, ये एक बार में ही गायब हो जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा असरदार तरीका है, एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो हार्पिक हम इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग के लिए, लेकिन अगर कुछ चीज़ों का सही तरीके से अगर हम इसके साथ इस्तेमाल करें, तो इससे हम अपने घर के चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर-मक्खी को भी भगा सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगता है, तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना। तो यहाँ पर आपको कोई सा भी एक कंटेनर लेना है। कंटेनर ऐसा जो आप खाने-पीने में यूज़ नहीं करते हैं, कोई ऐसा बर्तन आपको लेना है। तो इस तरीके का एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगली चीज़ जो हमें लेनी है, वो है मेडिसिन। तो अगर आपके पास एक्सपायर्ड मेडिसिन है, तो आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, तो पैरासिटामॉल या फिर कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपायर्ड होगी, तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि इसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। क्योंकि जब जो मेडिसिन होती है एक्सपायर हो जाती है ना, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा ज़हरीला टाइप का बन जाता है और जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, इन सारी जो ये चूहे, छिपकली, कॉकरोच हैं, इनके ऊपर बहुत ही जल्दी ये असर करता है। तो कभी भी आपके पास कोई भी मेडिसिन एक्सपायर्ड हो जाती है, तो उसको फेंकने की गलती मत करिएगा। इस तरीके की होम रेमेडी तैयार करिए और उसको यूज़ करिए। और अगर आपने कभी होम रेमेडी को तैयार करके यूज़ नहीं किया है या फिर यूज़ किया है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो हमने मेडिसिन का पाउडर बनाकर तैयार किया है वो कंटेनर में ले लिया है। अब इसमें हम अगली चीज़ जो डालेंगे वो है कपूर और ये कपूर की हम क्या करेंगे कि 2 टिकिया जो है हाथों से इस तरीके से क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो कपूर होता है ना ये ऐसे तो घुलता नहीं है, इसमें हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे ये बहुत ही जल्दी डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ये घुल जाएगा। तो इस तरीके से बस हाथों से आपको क्रश करके इसमें ऐड कर लेना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा जब घर में चूहे छिपकली हो जाते हैं ना तो घर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का भी डर हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। तो हमें कुछ न कुछ इस तरह की घरेलू जो रेमेडीज़ हैं इनको तैयार करके और उसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसमें आपका कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं है, कोई भी आपको बाहर से लाने की कोई ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। सारी चीज़ें जो है आपको घर में ईज़िली अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पर जो हमें अगली चीज़ लेनी है वो है बेकिंग सोडा। तो एक होता है बेकिंग पाउडर, एक होता है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हमें बेकिंग सोडा लेना है और बेकिंग सोडा को भी डालकर इस तरीके से थोड़ा-सा और उसके बाद हमें तीनों चीज़ों को मिला लेना है और उसके बाद जो हमें अगली चीज़ लेनी है वो है डेटॉल। डेटॉल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डालते ही जो हमने कपूर को क्रश करके डाला है ना वो बहुत ही अच्छे से घुल जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसमें हमें ज़्यादा इसको लिक्विडी नहीं करना है, मतलब ऐसा आप इतना डेटॉल डालिए जिससे जो है ये हल्का-सा ये पेस्ट सा बन जाए, मतलब ये सारी जो चीज़ें हमने इसमें डाली है ना वो आपस में इस तरीके से भीग जाए। इस तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो अगली चीज़ लेनी है वो है जो सबसे मेन चीज़ है हार्पिक। तो हार्पिक की क्वांटिटी को आप है ना ज़्यादा रखिएगा क्योंकि हार्पिक की जो मेन जो है इस रेमेडी का जो असर दिखाने वाली चीज़ है वो हार्पिक है। तो हार्पिक जैसे ही चूहों हैं या फिर कॉकरोच है ये अगर इसको खाते हैं ना तो उनके बॉडी में एक डिहाइड्रेशन सा होता है, उनकी बॉडी में एक झनझनाहट सी होती है और जिसकी वज़ह से वो घर से बाहर निकलते हैं। तो सारी चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे ना तो एक रिएक्शन सा क्रिएट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो झाग है वो बनने लग जाता है, मतलब जो हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है ना उसके साथ हमने हार्पिक डाला है और जो चीज़ें हमने मिलाई हैं वो सारी जो है चीज़ें हैं एक्टिवेट हो जाती हैं और इस तरीके से जो है वो फ्लफ़ी सा झाग सा बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो रेमेडी है अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा-सा डालेंगे पानी ताकि जो है ये थोड़ी-सी जो इसकी क्वांटिटी है वो बढ़ जाए और इसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो हल्का-सा पानी, ज़्यादा नहीं, 1 से डेढ़ चम्मच जो है आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस तरीके से जब हम रेमेडी को तैयार कर लेंगे तो हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल करने के लिए अब यहाँ पे हमें जो अगली चीज़ लेनी है वो है इस तरीके के पुराने जो मिट्टी के दिए आपके पास भी ज़रूर से होंगे, दिवाली के बचे हुए रहते हैं तो वो दिए आप ले लीजिए।
2 से 3 मैंने यहाँ पे दिए लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा जगहों पर रखना है तो आप ज़्यादा दिए ले लीजिए और ये जो हमने रेमेडी बनाकर तैयार की है इसको ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है रुई। तो रुई के आप इस तरीके से ले लीजिए और उसको इस तरीके से फैला लीजिए और फैलाने के बाद जो ये दिया है ना इसके अंदर डाल लीजिए। अगर आपको हार्पिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है कॉटन को इस लिक्विड में, इस सॉल्यूशन में डिप करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हार्पिक में बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल होते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी हाथ से इसको डायरेक्ट टच मत करिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बस एक लकड़ी का स्पून लिया है, बिल्कुल भी हाथ से उसको टच नहीं किया है। तो बस आप क्या करिए कि दिया जो है उसमें कॉटन रख लीजिए और ये जो पूरा सॉल्यूशन है ना थोड़ा-थोड़ा जो है सब में रख लीजिए। जो हमने पानी डाला है ना वो जो कॉटन है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और इस तरीके से जो भी सॉल्यूशन है वो सब हमें इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से डालने के बाद अब हमें इसको इस्तेमाल करना है जहाँ भी आपको लगता है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा चूहे आते हैं, जिस साइड से मतलब जो खिड़की दरवाज़ा होता है ना, क्योंकि शाम के टाइम या दिन में ज़्यादातर खिड़की दरवाज़ा यही सब जगहों से जो है मच्छर मक्खियाँ जो है घर में एंटर करती हैं। तो अपने किचन के खिड़की पर आप रख दीजिए या फिर घर के किसी कोने में जो है आप रख दीजिए। सोफ़े वगैरह के पास रख दीजिए, वॉल के किनारे रख दीजिए, क्योंकि वहीं से जो चूहे हैं किनारे-किनारे होते हुए रेंगते हुए आते हैं, खिड़की के पास रख दीजिए। तो ये सारी जगह जो होती है ना, ये जो छिपकली है, चूहे हैं, मच्छर-मक्खी, ये सारी इन चीज़ों के एंटर होने की जगह है, तो उन सब जगहों पे आप इसको रखिए। इसकी स्मेल मात्र से कभी आपके घर से जो है चूहे, कॉकरोच और छिपकली ये सारी चीज़ें देखिएगा आप एकदम से भाग जाएँगी। 1 से 2 दिन ही आप जब इसको इस्तेमाल करिएगा तो रिज़ल्ट आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो एक बार मेरे कहने से इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।